यदि जीवन का संतुलन बिगड़ा और थकान आई तो समझ लीजिए कि बीमारी आई। और यदि वापस ऊर्जा अर्जित करने के लिए विश्राम किया जा रहा है तो ऐसी थकान वरदान भी साबित हो सकती है। इन दिनों जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, इसमें असंतुलन बहुत अधिक है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शरीर की कुछ नियमित क्रियाएं हैं, आदमी उसे भूल गया है। नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए गौतम बुद्ध की सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां लाए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। नमोह बुद्धाय। राजकुमार सिद्धार्थ एक सुखी जीवन व्यतीत किया करते थे और उनके पास वह सब कुछ था जो एक राजकुमार के पास होना चाहिए, जैसे कि भव्य महल, स्वादिष्ट भोजन और मनोरंजन के अनगिनत साधन। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ के भीतर एक गहरी बेचैनी थी। उन्हें दुनिया के दुहक, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु के बारे में जानने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ महल से बाहर निकलने का अवसर पाकर उन्होंने पहली बार दुहक, बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु का साक्षात्कार किया। यह उनके लिए एक गहरा सदमा था। उन्होंने महसूस किया कि इन दुखों से कोई भी छूटा नहीं है, चाहे वह राजा हो या प्रजा। इस अनुभव उन्हें दुखी कर दिया और उन्होंने राज्यपाट त्यागने और इन दुखों का कारण जानने का प्रण लिया। उन्होंने वैभवपूर्ण जीवन छोड़ दिया और एक साधारण साधु का जीवन अपना लिया। राजकुमार सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक उन्होंने विभिन्न शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त किया और कठोर तपस्या की। उन्होंने गहरे ध्यान में बैठकर जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। आखिरकार एक रात बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते समय उन्हें ज्ञान की अनुभूति हुई और वह बुद्ध बन गए। बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना शेष जीवन दूसरों को दुखों से मुक्ति का मार्ग सिखाने में लगा दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो दुख से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा के मार्ग पर चलने में मिलती है। वे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और सहानुभूति के माध्यम से हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे बसे एक आश्रम में रोज की तरह गुरु अपने शिष्यों को तरह की विद्या सिखाया करते थे। कुंडलिनी योग से लेकर के ध्यान करने तक वह सारी विद्याओं अपने शिष्यों को सिखाया करते थे। उन्हीं शिष्यों में एक निर्मल नाम का एक शिष्य था, जिसका व्यवहार अन्य शिष्यों से बिल्कुल अलग था। उसके शरीर में ऊर्जा रहती ही नहीं थी। वह हर समय थका थका सा रहता था। एक बार की बात है, गुरु रोज की तरह अपने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। उपदेश के बीच में ही निर्मल को नींद आ गई और गुरु की नजर अचानक निर्मल पड़ गए। फिर गुरु को गुस्सा भी आया। गुरु डांट कर बोलते हैं कि निर्मल, तुमने रात को ठीक से सोया नहीं था क्या, जो तुम्हें अभी इसी वक्त नींद आ रही है। निर्मल घबरा गया और वह तुरंत नींद से जाग गया और फिर कहने लगा कि गुरुवर, माफ कीजिएगा, मैं रात को भी सोता हूं, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे हर समय नींद आती रहती है। ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है। मैं बहुत जल्दी थक भी जाता हूं, चाह करके भी मैं कुछ कर नहीं पाता। गुरुवर, में पढ़ाई में भी बिल्कुल मन नहीं लगता। मैं तरह तरह के उपाय भी अपनाता हूं और फिर भी मैं सफल नहीं हो पाता। हर समय ऐसा लगता है कि हमारे शरीर की ऊर्जा को किसी ने छीन लिया है। गुरु कहते हैं कि निर्मल, तुम बिल्कुल भी घबराओ नहीं। आज तुम्हारे साथ साथ मैं सभी शिष्यों को शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के तरीके बता रहा हूं, जिसे तुम सब ध्यान पूर्वक सुनना। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, सिर्फ अच्छा भोजन करने से शरीर में ऊर्जा नहीं बढ़ती। शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के कई सारे कारण होते हैं। गुरु कहते हैं कि आश्रम में जो अनाज की खेती होती है, तो क्या वह सिर्फ उसमें पानी डालने से ही अच्छी फसलें तैयार हो जाती हैं? क्या सभी शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर, उसमें तो खाद माटी के साथ साथ तमाम चीजें डालनी पड़ती हैं, तब जाकर के फसल अच्छी तैयार होती है? गुरु कहते हैं
कि अगर खेतों में पौधों को सिर्फ पानी ही डाला जाए तो क्या फसलों की पैदावार अच्छी होगी? सभी शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर, ऐसे में तो फसलें मुरझा जाएंगी। गुरु कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर की भी हालत होती है अगर हम सिर्फ खाना ही खाएंगे। अच्छा, तो भी हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं पैदा होगी। अच्छी ऊर्जा पैदा करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। उनमें पहला तरीका है कम खाने की आदत डालो। सविशेष गुरु की इस बात को सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि गुरुवर, अगर हम लोग बहुत कम खाना खाएंगे तो फिर हमारे शरीर में ऊर्जा कहां से आएगी? गुरु कहते हैं कि यही तो आज तक तुम सब समझ ही नहीं पाए। लोग सोचते हैं कि ज्यादा खाना खाएंगे तो शरीर में ताकत बढ़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप खाना पर्याप्त मात्रा में लीजिए, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि जितना आपको भूख है उससे थोड़ा कम ही खाइए। इससे क्या होगा कि जो आपके शरीर की प्राण ऊर्जा है वह भोजन को जल्दी से पचा देगी, और जो बाकी ऊर्जा बचेगी वह आपके शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने में मदद करेगी। इससे आपके शरीर की प्राण ऊर्जा को आपके शरीर की देख रेख करने के लिए बहुत समय मिल जाएगा। और आप जब खाना पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, बहुत ज्यादा खाना नहीं खाते हैं, तो आपका शरीर हल्का रहता है। और जब आपका शरीर हल्का रहेगा, खाना बहुत अच्छे तरीके से पच जाएगा, तो बाकी लोगों की अपेक्षा आप बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे। गुरु कहते हैं कि जो लोग ज्यादा खाना खाते हैं उनके शरीर की सारी ऊर्जा सिर्फ खाने को ही पचाने में लग जाती है, और कई घंटों तक तो उनका खाना पचता ही रहता है और ठीक से उनका पाचन भी नहीं हो पाता। पेट उनका भारी भारी सा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति कम खाते हैं उनका पाचन बहुत ही जल्दी हो जाता है, और फिर बचे हुई प्राण ऊर्जा शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करती रहती है। ऐसे लोग बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते हैं। तुमने अजगर को तो देखा ही होगा। अजगर खाना खाने के बाद कई घंटों तक, या यूं कहे कि कई दिनों तक यूं ही स्वस्थ पड़ा रहता है। उसके शरीर की फुर्ती ही चली जाती है। ऐसे ही हम सबके साथ होता है। अगर हम ज्यादा खाना खाएंगे तो हमारे शरीर की सारी प्राण ऊर्जा पूरे दिन रात सिर्फ उस खाने को पचाने में लगी रहेगी। लेकिन अगर हम खाना पर्याप्त मात्रा में खाते हैं, या जितना हमारी भूख है उससे कम खाते हैं, तो हमारे शरीर की बची हुई प्राण ऊर्जा हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने में लग जाती है। गुरु कहते हैं कि पहले तो तुम सब यह करो कि जितना तुम्हें भूख है उससे थोड़ा कम खाओ, और आज से ही इस रहस्यमय तरीके को अपनाना शुरू कर दो। इसका असर तुम्हें 1 हफ्ते में दिखने लगेगा। गुरु कहते हैं कि दूसरी बात जो तुम सबको याद रखनी है हमेशा ऊर्जावान बने रहने के लिए, वह यह है कि पौष्टिक भोजन खाओ। गुरु कहते हैं कि अधिकतर लोग तो सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पेट बस भर जाए तो सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके शरीर को विभिन्न प्रकार के विटामिन्स की जरूरत होती है। अगर आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे आपका शरीर कमजोर पड़ने लगेगा। मान लीजिए कि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी रहती है, तो आपको रतौंधी रोग हो सकता है। अगर आप अपने खाने में कैल्शियम की मात्रा नहीं लेते हैं तो इससे आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और उनमें दर्द भी हो सकता है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूध का सेवन करें और आप थोड़ा समय धूप में जरूर बिताएं। इससे क्या होगा कि विटामिन डी धूप में त्वचा के नीचे पर्याप्त मात्रा में बन जाएगी। सूर्य के प्रकाश में ही विटामिन डी का निर्माण होता है, और उसका निर्माण आपकी त्वचा के नीचे होता है, जो आपके शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने में अति आवश्यक होता है। इससे आपकी त्वचा की चमक भी बढ़ती है और आप तंदुरुस्त भी रहेंगे। गुरु कहते हैं कि खाने में अच्छा और पौष्टिक भोजन लो, और जितना ज्यादा हो सके प्राकृतिक भोजन खाओ। उससे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। गुरु कहते हैं कि शिष्य हमेशा ऊर्जावान बने रहने का तीसरा तरीका है व्यायाम करने की और ध्यान करने की आदत डालो। शिष्य कहने लगे, गुरुवर, यह तो हम प्रतिदिन करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो सभी करते हैं। तभी फिर गुरु कहते हैं कि हां, बात तुम्हारी सही है, लेकिन अगर व्यायाम को और ध्यान को एक निश्चित समय पर ना किया जाए, जब मन में आया तब कर लिए, तो ऐसे करने से कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि उसका शरीर पर बुरा असर तुम्हें देखने को मिलेगा।
इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि व्यायाम और ध्यान को एक निश्चित समय में करो। गुरु कहते हैं कि प्रातः के समय व्यायाम शुरू करो। फिर होगा क्या कि तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बढ़ने लगेगी और तुम्हारे शरीर में फुर्ती भी आने लगेगी, क्योंकि व्यायाम करने से शरीर के सभी अंग मजबूत होते हैं और उनके कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो इससे तुम दिन में काफी समय तक ऊर्जा से भरे रहोगे, ऊर्जावान महसूस करोगे। जब धीरे धीरे ऊर्जा घटने लगेगी तो फिर अगला दिन आ जाएगा, तो तुम अगले दिन ठीक उसी समय पर व्यायाम करना, तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरा रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि व्यायाम और ध्यान को एक निश्चित समय पर करना, तभी इसका प्रभाव तुम्हें देखने को मिलेगा। और प्रतिदिन तुम सुबह और रात को जब सोने जाओ तो ध्यान में लीन हो जाओ। ध्यान की ताकत बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। ध्यान से तुम खुद के मन और मस्तिष्क को काबू में कर सकते हो। ध्यान से तुम्हारे शरीर की प्रक्रिया अच्छे तरीके से चलेगी। ध्यान में बहुत ताकत होती है। तुम सुबह और ध्यान की गहराइयों में जरूर जाना। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, चौथा उपाय है अपने शरीर की ऊर्जा बढ़ाने का। वह यह है कि तुम्हें चिंता को अपने वश में करना होगा। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, अभी तुम सब बच्चे हो, अभी तुम सबको उतनी फिक्र नहीं है, लेकिन जब गौतम बुद्ध कहते हैं, अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो। गौतम बुद्ध ने कहा है, जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। वह बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है। उसके शरीर की ऊर्जा को चिंता खुद छीन लेती है। और जिसके जीवन में चिंता ज्यादा है वह मानसिक रूप से भी बीमार रहता है। इसलिए तुम सबको चिंता पर काबू पाना होगा। चिंता करने से ना तो हमारा भविष्य बदलता है और ना ही हमारा भूतकाल। चिंता सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर को हमसे छीन ले जाती है, हमारे सुख चयन को हमसे छीन ले जाती है। इसलिए जिस चीज को लेकर तुम्हें चिंता हो रही है, एक बार गौर से ध्यान में बैठ करके उसे देखने की कोशिश करो कि क्या वाकई में वह बात चिंता करने लायक है कि या नहीं। तब तुम पाओगे कि तुम 70 से 80 पर तो चिंता बेफजूल की बातों को लेकर के सोच रहे हो, जिनका कि वास्तव में कोई मतलब नहीं है। जिस भी बात को तुम जितना ज्यादा पकड़ कर रखोगे वह बात तुम्हें बहुत ही ज्यादा सताएगी। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तुम ऊर्जावान बने रहोगे, तो तू चिंता से भी निपट लोगे। इसीलिए शिष्यों, अगर तुम्हें ऊर्जावान बने रहना है तो चिंता को अपने काबू में करना होगा, और इसके लिए आप प्रतिदिन ध्यान और व्यायाम की क्रिया जरूर शुरू करो। गुरु कहते हैं कि हमेशा ऊर्जावान बने रहने का 5वां नियम है समय की गति के अनुसार चलो। शिष्य कहते हैं कि गुरुवर, यह बात कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रही है कि समय की गति के अनुसार क्या होता है। गुरु कहते हैं कि जब सुबह होती है तो चहचहाना लगती है, पौधों के फूल खिल जाते हैं, पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं, वह भी सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करने लगती है, कलियां भी खिलने लगती हैं और चारों तरफ पेड़ पौधे ऊर्जा से भर जाते हैं। इसी प्रकार तुम्हारा शरीर भी होता है। अगर सूर्य निकलने से पहले तुम नहीं उठते हो बिस्तर से, तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। प्रकृति के साथ खुद को तालमेल बनाकर चलो। जब सूर्य उगता है उससे पहले तुम सब अपने बिस्तर से उठ जाओ, और जब सूर्य अस्त होने लगता है तो उस समय भी तुम सब सोने चले जाओ। अगर तुम सब सही काम को सही समय पर करते हो तो तुम्हारा शरीर हमेशा ऊर्जावान बना रहेगा। जो व्यक्ति आलसी होता है, सूर्य निकलने के बाद उठता है और रात भर जागता रहता है, दिन में सोता रहता है, तो उसके शरीर की ऊर्जा छेड़ होने लगती है। क्योंकि अगर तुम प्रकृति के साथ खुद को तालमेल बैठाकर नहीं चलोगे तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा होने लगेगी। इसलिए अपने सभी कार्यों को समय के अनुसार करो। जब तुम समय के अनुसार कार्य को करोगे तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और तुम्हें कार्य करने की चिंता भी नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने अपने कार्य को सही समय पर कर लिया। कुछ लोगों को नींद रात में इसलिए नहीं आती है क्योंकि एक तो चिंता उन्हें बहुत सताती रहती है, और दूसरी बात यह है कि वह समय के अनुसार चलते भी नहीं। इसलिए अगर तुम्हें लंबी जिंदगी जीना है तो अपने कार्यों को समय के अनुसार करो।
गुरु कहते हैं कि हमेशा ऊर्जावान बने रहने का छठा नियम है, खुद पर ध्यान दो। गुरु कहते हैं कि यह बहुत ही शक्तिशाली नियम है। खुद पर ध्यान देने का मतलब यह है कि तुम सब खुद से खुद को प्यार करो, खुद के लिए अच्छा सोचो। कई बार होता है कि कुछ लोग दूसरों की जिंदगी से बहुत ही ज्यादा निराश रहते हैं। अगर कोई दूसरा विकास कर रहा है तो उससे बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। उससे उनके अंदर जलन की भावना उत्पन्न होने लगती है। और जो व्यक्ति दूसरों के विकास से दुखी रहता है तो उसके अंदर जलन की भावना पैदा हो जाती है। तो धीरे धीरे उसका शरीर ऊर्जा से छींट होने लगता है। इसलिए दूसरों पर ध्यान देने की बजाय खुद पर ध्यान दो, खुद को बेहतर बनाने में लग जाओ। जब तुम पूरी ऊर्जा के साथ खुद को बेहतर बनाने में लगोगे तो तुम्हारे कार्य जरूर सफल होंगे। वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता जो हर समय दूसरों के बारे में सोचता रहता है, दूसरों की बुराई के बारे में सोचता रहता है, दूसरे से जलन की भावना रखता है। उस व्यक्ति की ऊर्जा कभी भी अच्छी नहीं रहती। लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति अपने बारे में अच्छा सोचता है और दूसरों के भी बारे में अच्छा सोचता है तो उसकी ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपनी ऊर्जा को अगर बढ़ाना है तो खुद के बारे में अच्छा सोचो और खुद से बहुत प्यार करो। जब कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति से जलता रहता है तो उसके हार्मोन्स नकारात्मक होने लगते हैं और अच्छे हार्मोन्स कभी भी उसके शरीर से स्रावित ही नहीं हो पाते, जिससे उसकी ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति अच्छा सोचता है, पॉजिटिव रहता है, तो उसके शरीर के सभी हार्मोन सकारात्मक तरीके से निकलते रहते हैं, जिससे उसके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। गुरु कहते हैं कि हमेशा ऊर्जावान बने रहने का 7वां नियम है, सकारात्मक रहे। कैसी भी सिचुएशन तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, तुम्हें हमेशा सकारात्मक बने रहना होगा। जो व्यक्ति जितना ज्यादा सकारात्मक होता है, उसकी सोच उतनी ही ज्यादा सकारात्मक होती है। वह उतना ही अच्छे तरीके से परेशानियों से निपट सकता है। लेकिन जिसके दिमाग में हमेशा नकारात्मक बातें ही भरी रहती हैं, वह नकारात्मक बातें ही सोचता रहता है, तो उसकी ऊर्जा लगातार नीचे की तरफ बहती रहती है, जिससे उसके शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। लेकिन जिस भी व्यक्ति के अंदर सकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं, सकारात्मक बातें वह सोचता है, तो उसके अंदर की ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है। और जब ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है तो वह किसी भी कार्य पर, किसी भी तत्व पर बहुत ही अच्छे तरीके से सोच पाता है। और जब वह किसी कार्य को करता है तो उसमें वह सफल जरूर होता है। इसीलिए शिष्यों, हमेशा सकारात्मक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि हर पल आप सकारात्मक ही रहे, लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप तमाम तरह की मुश्किलों से पार पा सकते हैं, मुश्किलों को अपनी जिंदगी से हरा सकते। इसीलिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करो। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, यह 7 नियम अगर तुम सब अपना लेते हो तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा कभी भी कम नहीं होगी। हमेशा तुम ऊर्जावान बने रहोगे और निर्मल। तुम तो मेरी यह 7 बातें आज से ही अपनाना शुरू करो, और अभी से, ताकि तुम्हारे शरीर की ऊर्जा ऊपर की तरफ बहे और तुम सकारात्मक सोच सको। जब तुम्हारे शरीर की ऊर्जा ऊपर की तरफ बहेगी तो तुम्हें नींद भी समय पर आएगी। हर पल तुम्हें नींद नहीं आएगी और तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरा रहेगा। गुरु यह 7 नियम बता करके शांत हो जाते हैं। तभी सभी शिष्य खड़े होते हैं और गुरु को प्रणाम करते हैं और उनका धन्यवाद अदा करते हैं, और सब लोग अपने अपने कार्यों पर वापस लग जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अपना इंस्पायर्ड को सुनने वाले मेरे सभी दोस्तों को सलाम। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह सब गलत है और आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जीवन दुखों से भरा हुआ है और कोई भी आपको समझना नहीं चाहता? लोग हमेशा आपको केवल दुख ही देते रहते हैं, जबकि आप सब पर यकीन करते हैं, खुले दिल से सब पर भरोसा करते हैं, और जिस पर भी आप भरोसा करते हैं वह आपको धोखा अवश्य देता है। और आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन वक्त आने पर उनका प्रेम गायब हो जाता है। अर्थात जब आपका बुरा समय आता है तब वह भी अपना असली रूप आपको दिखाई देते हैं, और वह आपको ही आपके हालातों का दोषी ठहरा देते हैं। और तब आपको ऐसा भी लगता होगा कि अब यह दुनिया रहने लायक नहीं है। यहां जिसके साथ अच्छा करो वही हमारे साथ बुरा करता है। चारों ओर केवल धोखा फरेब
और झूठ ही नजर आता है। यहां तक कि आपकी बात कोई ठीक ढंग से सुनना भी नहीं चाहता। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? तो आपको मेरी बात गौर से सुनने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहां इस दुनिया में जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, यह केवल आपके साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि यह तो हमेशा से होता आया है और यह हमेशा होता ही रहेगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यह सब तो केवल आपके साथ ही हो रहा है और आप एक ऐसे विशेष व्यक्ति हैं जिसको विशेष प्रकार के दुख दिए जा रहे हैं। आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप दुखी होते हैं तो आपके भीतर एक गहरी चोट पहुंचती है, आपका दिल पूरी तरह से टूट जाता है और उसके बाद हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फिर चाहे वह हमारी मनपसंद चीज या समय ही क्यों ना हो, या ऐसा कोई माहौल ही क्यों ना हो जो हमें बहुत पसंद है। लेकिन एक बार जब हम गहरे दुख में होते हैं तो हमें कुछ भी पसंद नहीं आता और इसे हम मन कहते हैं। जब मन के अनुसार कार्य नहीं होते तो मन टूटने लग जाता है। और इसका मतलब यह नहीं है कि मन टूटने लगता है तो आप मन से आजाद होने लगते हैं, बल्कि यह तो आपको और भी बुरी तरह से जकड़ने लगता है। वह चारों तरफ से आपको घेर लेता है और यह आपको बताता है कि सामने वाले सब तुम्हारे दुश्मन हैं। वह सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं। वह चाहकर भी तुम्हारे लिए अच्छा सोच ही नहीं सकते। इसलिए उन्हें सबक तो सिखाना ही होगा। आपका मन धीरे धीरे आप पर हावी होने लगता है और यह आपसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला। उन्होंने मेरे साथ बुरा किया है और मैं उनकी सजा उन्हें देकर ही रहूंगा। उनके साथ मैं कुछ ऐसा करूंगा ताकि उन्हें भी एहसास हो जाए कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। और कुछ लोग केवल यही सबक सिखाने के लिए अपने प्राण भी त्याग देते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वह ऐसा करेंगे तो वे लोग अवश्य ही सबक सीख लेंगे, किंतु ऐसा होता नहीं है। जो लोग प्राण त्यागते हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जिनके लिए उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं उन्हें कोई भी एहसास नहीं होता। सब केवल 2 दिन के लिए रोते हैं और तीसरे दिन अपनी जिंदगी में वह फिर से व्यस्त हो जाते हैं, जैसे कि वह अपना जीवन पहले जी रहे थे। किंतु यदि आप वास्तविकता की तरफ देखेंगे तो आप यह समझ पाएंगे कि आपको वास्तविकता में केवल सहानुभूति ही चाहिए और वह आपको कोई नहीं देना चाहता। इसलिए आप तकलीफ में रहते हैं, आप दुख में रहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई आए, आपसे आपका दर्द पूछे, वह आपके साथ खड़ा हो और आपकी बातें सुने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और इसी कारण हम दुनिया को कोसते हैं। कहते हैं कि सब कुछ केवल हमारे साथ ही हो रहा है। किंतु मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या केवल यही करने के लिए आप धरती पर आए थे? आप यह बोल रहे हैं कि आपके जीवन का मकसद तो कुछ और ही है, किंतु आप एक गलत उलझनों में उलझ कर रह गए हैं। आपको यहां से निकलना होगा, क्योंकि 99% लोग इन्हीं उलझनों में रह जाते हैं और वह अपने जीवन में कभी कुछ अलग नहीं कर पाते, कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाते। किंतु मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप कुछ अलग सोचें, कुछ अलग करें, क्योंकि बात तब अच्छी होगी जब आप इस जीवन का सही उपयोग कर पाएंगे। और हमारे इस चैनल का उद्देश्य भी यही है कि आप सही राह पर आगे बढ़े। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर वह बड़ा कार्य कौन सा है जो हमें करना चाहिए? आखिर वह बड़ा काम क्या होता है, क्या है जो आप अपने जीवन में बड़ा कर सकते हैं? क्या वह कोई सरकारी नौकरी पाना है? क्या वह कोई बड़ा व्यापार खड़ा करना है? क्या मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनना है? क्या वह कार्य लोगों की मदद करना है? या फिर धर्म जाति के बारे में चिल्ला चिल्ला कर अपना जीवन समाप्त कर लेना है? या फिर कोई ऐसा आविष्कार करना है जिससे लोग आपको सदियों तक याद रखें, आपका नाम इतिहास में दर्ज किया जाए? आखिर इनमें से वह कौन सा कार्य है जिसे आप बड़ा कह सकते हैं और जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है, जो आपको इस भीड़ का हिस्सा होने से बचा लेता है, जो अंधों की इस दुनिया में आपको आंख वाला बनाता है? तो इसका बड़ा ही सीधा और सरल जवाब है, वह जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी नजरों में सर्वोत्तम है, अर्थात जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वह आप बन सकते हैं। और जो कुछ भी आप चाहे वह सब कर सकते हैं। आपको कोई रोकने वाला नहीं, और यदि कोई आपको रोक सकता है तो वह आप केवल खुद ही है जो अपने आप को कुछ भी होने से रोक लेते हैं, क्योंकि आप ही अपने आप से कहते हैं कि नहीं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास इतने साधन नहीं हैं, उसके पास तो बहुत कुछ है मेरे लिए, तो यह बहुत कठिन है, मैं यह सब नहीं कर पाऊंगा। ऐसा तो कोई लाखों वर्ष में एक ही इंसान होता है जो कुछ बड़ा कर पाता है। मैं वो नहीं हूं। मेरे पास भला क्या है?
मैं तो बेचारा किस्मत का मारा हूं और लोग मुझे हमेशा सताते रहते हैं, मेरी कोई मदद नहीं करता, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। किंतु आप यह भूल रहे हैं कि जो कुछ भी आप अपने आप से कह रहे हैं, यह सारी बातें नकारात्मक हैं, और जब ये आपके मन पर हावी हो जाती हैं, तब आपका मन भी केवल नकारात्मक दिशा की ओर ही आगे बढ़ता है, और फिर आप चाहकर भी सकारात्मकता की उस रोशनी में जा नहीं पाते। और यह नकारात्मक विचार आपके शरीर से आपकी ऊर्जा और शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। और जो कुछ भी हम बनना चाहते थे, हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, वह करने से हम खुद को ही रोक लेते हैं। किंतु आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जीवन में वही करते हैं जो वह करना चाहते हैं, और उसका केवल एक ही कारण है, क्योंकि वह अपने आप से सकारात्मक बातें करते हैं, वह सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का उपयोग करते हैं, वह अपने भीतर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देते। और यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा या विचार उनके मन में प्रवेश कर भी जाता है, तो वह उस पर ना यकीन करके सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ते हैं और उसे भी सकारात्मक बना लेते हैं। इसलिए वो जो चाहते हैं वह अपने जीवन में वो हासिल भी कर पाते हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में अब तक यह सवाल तो गूंज ही रहा होगा कि आखिर आप क्या करना चाहते हैं, वो कौन सा बड़ा काम है जो आप करना चाहते हैं। तो चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक चक्रवर्ती सम्राट महात्मा बुद्ध के पास आया, और वह महात्मा बुद्ध के समीप आकर दोनों हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैंने इस दुनिया को जीत लिया है, मेरे जैसा राजा ना कभी हुआ था और ना कभी होगा। मैंने जितने बड़े कार्य किए हैं, इतने बड़े कार्य दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किए हैं। लेकिन फिर भी मैं आज आपके सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हूं, क्योंकि मैं भीतर से बहुत दुखी हूं। मेरा दुख इतना गहरा है कि मैं इसे संभाल भी नहीं पा रहा। मैं अपने बचपन से जो कुछ पाना चाहता था वह सब पा चुका हूं। मैं जो बनना चाहता था वो मैं बन चुका हूं। लेकिन यह सब कुछ पाने के लिए मैंने बहुत सारे गलत कर्म भी किए। मैंने खुद ही अपने पिता की हत्या करवा दी, जिस कारण मेरी मां भी मुझसे नफरत करने लगी। वह मुझे छोड़कर चली गई। जिससे मैं प्रेम करता था उसने भी मुझे छोड़ दिया। इसी प्रकार सभी एक एक करके मुझसे दूर होते चले गए, और आखिरकार अब मैं पूरी तरह से अकेला हो चुका हूं। और अब यदि कोई मेरे पास है तो वह सब मेरे शत्रु हैं। वह सभी मेरी मृत्यु की आस लगाए बैठे हैं। मैं यह जानता हूं कि जो कुछ भी मैंने किया है वह सब गलत है, और यह सब करने वाला भी मैं खुद ही हूं। और हे बुद्ध, आज मैं आपके पास इसीलिए आया हूं। दुनिया में कोई ऐसा जीवन जिया जा सकता है जिसमें कोई गलतियां ना हो, और जब हम अपनी आखिरी सांस गिन रहे हो, मृत्यु के द्वार पर खड़े हो, तब हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमने कोई गलतियां नहीं की। क्या ऐसा कभी हो सकता है? उस चक्रवर्ती सम्राट की सारी बातें महात्मा बुद्ध ने ध्यानपूर्वक सुनी, और फिर वह उस चक्रवर्ती सम्राट से कहते हैं, हे राजन, जीवन जिसमें गलतियां ना हो केवल मुर्दों का ही हो सकता है, क्योंकि मुर्दे ना तो कोई कर्म करते हैं और ना ही उनसे कोई गलतियां हो सकती हैं। किंतु जिसमें जीवन है, जो प्रणवानंदा जी महात्मा बुद्ध के इतना कहने पर वह सम्राट महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि मैंने जो भी अपने जीवन में पाप किए हैं वह पाप नहीं है। आप यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य चाहकर भी अपने आप को गलतियां करने से रोक नहीं सकता। क्या इसका अर्थ यही है? इस पर महात्मा बुद्ध एक बार फिर उस चक्रवर्ती सम्राट से कहते हैं, राजन, हमारे जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। जो गलतियां नहीं करते वह कभी सीख नहीं पाते। लेकिन जानबूझकर की गई गलती गलती नहीं बल्कि अपराध होती है। गलती तो वह है जो हम नासमझी में करते हैं, अनजाने में करते हैं, और वह गलतियां ही होती हैं जो हमें सिखाती हैं और जीवन का सार बताती हैं। लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना, उसकी पुनरावृत्ति करना, इस बात को दर्शाती है कि मनुष्य अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा। उसमें किसी प्रकार की कोई समझ उत्पन्न नहीं हो रही, क्योंकि जो गलती करता है, जो समझता है, वह उस गलती को दोबारा नहीं करता, बल्कि वह उनसे सीखकर आगे बढ़ता है और अपने जीवन में कुछ नई गलतियां करता है, और वह हर गलती से कुछ ना कुछ सीखता है और अपने आप को बेहतर बनाता है। किंतु इस दुनिया में अधिकांश मनुष्य गलतियां तो करते ही हैं और फिर उन गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं। वह यह जानते हैं कि ऐसा करके उन्हें कोई भी लाभ नहीं होने वाला, किंतु फिर भी
वह अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि वह अपने मन के वशीभूत है और उस कार्य को बार बार करते ही रहते हैं। और वास्तविकता में यही पाप है, यही अधर्म है। इस पर वह चक्रवर्ती सम्राट महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आप सही कहते हैं। मैं इस दुनिया में जो भी सबसे बड़ा कार्य कर सकता था वह मैंने कर लिया है। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट हूं और इस धरती पर अब मुझसे बड़ा कोई सम्राट नहीं। मेरा नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। क्या इससे भी बड़ा कोई कार्य किया जा सकता है जिसे पूरा करके मैं अपने जीवन को धन्य बना सकूं? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उस चक्रवर्ती सम्राट से कहते हैं, राजन, तुमने बड़ा से बड़ा कार्य कर लिया है, किंतु क्या मेरा एक छोटा सा कार्य कर सकते हो? इस पर वह सम्राट महात्मा बुद्ध से कहता है, बताइए बुद्ध, कौन सा कार्य है? मैं वह कार्य अवश्य ही कर दूंगा। इस पर महात्मा बुद्ध उस सम्राट से कहते हैं, राजन, तुम्हारे लिए तो यह बहुत तुच्छ सा काम है। तुम्हें कोई बड़ा कार्य नहीं करना, बस तुम्हें मेरे लिए इस भिक्षा पात्र में भिक्षा मांग कर लानी है। बस इतना छोटा सा कार्य है। क्या तुम मेरे लिए यह कर पाओगे? इस पर वह सम्राट महात्मा बुद्ध से कहता है, यह कैसे हो सकता है? मैं इस राज्य का सम्राट हूं, भला मैं कैसे भिक्षा मांग सकता हूं? यदि आपको भिक्षा चाहिए तो मैं आपको भिक्षा दे देता हूं। आप जो कहेंगे मैं वह आपको लाकर दे सकता हूं। चाहे तो आप मेरा पूरा साम्राज्य ले लीजिए, मैं अभी अपने राज्य का त्याग कर सकता हूं और आपको दे सकता हूं। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस चक्रवर्ती सम्राट से कहते हैं, राजन, जब तुम एक तुच्छ सा कार्य नहीं कर पाए तो तुम बड़े कार्य क्या कर पाओगे? तुमने तो केवल वही किया है जो तुम कर सकते थे। तुम एक राजा के पुत्र थे और तुमने एक सम्राट बनकर भला कौन सा बड़ा कार्य कर लिया? महात्मा बुद्ध की यह बातें सम्राट के दिल को चोट पहुंचा रही थीं। इससे क्रोधित होकर वह सम्राट महात्मा बुद्ध से कहता है, ठीक है बुद्ध, आप जो चाहते हैं वह करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं अभी जाकर भिक्षा मांग कर लाता हूं। इस पर महात्मा बुद्ध उस सम्राट से कहते हैं, किंतु हे राजन, मेरी एक शर्त है। तुम भिक्षा मांगने एक राजा के भेष में नहीं, बल्कि एक साधारण मनुष्य के भेष में जाओ। वह राजा महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है और वह साधारण मनुष्य के रूप में गांव में भिक्षा मांगने के लिए पहुंच जाता है। वह गांव का हर एक दरवाजा खटखटा आता है, हर एक घर से भिक्षा मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक कोई भी उसे भिक्षा नहीं देता, बल्कि हर कोई उससे यही कहता था, अरे तू तो बड़ा अहंकारी है, तू भिक्षा तो ऐसे मांग रहा है जैसे तू कोई भिखारी नहीं बल्कि कोई राजा हो और हम तेरे गुलाम हो। घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई, लेकिन राजा को भिक्षा नहीं मिली। आखिरकार थक हार कर महात्मा बुद्ध के पास वापस लौटा और उसने महात्मा बुद्ध को सारी बात बता दी। इस पर महात्मा बुद्ध राजा से कहते हैं, राजन, अब तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर महात्मा बुद्ध हाथों में भिक्षा पात्र लिए उस राजा को अपने साथ लेकर फिर से गांव की ओर बढ़ते हैं। वह गांव के पहले ही द्वार पर भिक्षा मांगते हैं। उस घर से एक व्यक्ति बाहर आता है जो महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और उनके भिक्षा पात्र में भिक्षा डालता है। और इतना ही नहीं, महात्मा बुद्ध के पीछे वह राजा भी खड़ा था जिसे उस व्यक्ति ने भिक्षा भी दी। इस पर महात्मा बुद्ध उस राजा से कहते हैं, देखा राजन, तुम जिस प्रकार के व्यक्ति के पीछे खड़े रहोगे, अर्थात जिस प्रकार के व्यक्ति का संगत करोगे, तब उस व्यक्ति का जो पुण्य या पाप मिलता है उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी अवश्य मिलेगा। जिस प्रकार अभी तुम्हें मेरे कारण भिक्षा प्राप्त हुई है, इसी प्रकार अगर तुम्हें अपने जीवन में धर्म चाहिए, सुख और शांति चाहिए, भिक्षा चाहिए, तो तुम्हें विनम्र होना होगा। तुम्हें अपना अहंकार त्यागना होगा और अपने आप को बाहर की ओर अभिव्यक्त करना होगा। अर्थात जो तुम हो तुम्हें वही होना होगा, तुम जो बन गए हो उसे छोड़ दो। राजा ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह उसी गांव के एक और दरवाजे पर गया। उसने दरवाजा खटखटाया और घर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। हालांकि राजा ने पहले भी उस द्वार पर भिक्षा मांगी थी, लेकिन तब उसे भिक्षा नहीं मिली। लेकिन जैसे ही वह बूढ़ी औरत उस घर से बाहर आई, इस पर वह राजा उस बूढ़ी औरत से कहता है, हे माई, मुझे अपने गुरु के लिए कुछ भिक्षा चाहिए, क्या आप मुझे कुछ भिक्षा दे सकती हैं? इतना कहकर वह राजा घुटनों के बल बैठ गया। उस बूढ़ी औरत ने बिना कुछ कहे भीतर जाकर कुछ भोजन लाया और राजा के भिक्षा पात्र में रख दिया। उस भिक्षा को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। वह तुरंत खड़ा हुआ। उसने उस बूढ़ी औरत का माथा चूमा
और उनका धन्यवाद किया और वह थोड़ी सी भिक्षा लेकर महात्मा बुद्ध के समीप पहुंचा। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह अपने जीवन की सबसे कीमती वस्तु महात्मा बुद्ध को सौंपने जा रहा हो। महात्मा बुद्ध के समीप पहुंच वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे गुरुवर, मेरी तरफ से यह थोड़ी सी भिक्षा स्वीकार करें। महात्मा बुद्ध ने खुशी खुशी वह भिक्षा स्वीकार की और उस सम्राट से कहते हैं, राजन, इस दुनिया में हम बहुत कुछ होते हैं, अमीर गरीब, किसान, व्यापारी, सन्यासी, सम्राट, सुंदर बदसूरत, लेकिन हम में से कोई भी मनुष्य नहीं होता क्योंकि हम खुद को भूल बैठे हैं। एक सम्राट होना कोई बड़ा कार्य नहीं है, बड़ा कार्य है मानव होना, मानवता को निभाना, अपने आप को जानना और जागरूकता में जीना। एक मनुष्य का जीवन ऐसा ही है, किंतु हम अपने जीवन को भूल बैठे हैं और इसे बेवजह ही बर्बाद कर रहे हैं, जबकि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। किसी को दोष देने में, किसी से नाराज होने में, किसी को नीचा दिखाने में या ऐसी बातें करने में जिनका जीवन से कोई मतलब ही ना हो, तो ऐसे में हम अपनी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेवजह ही खराब कर रहे होते हैं। दुखी होने की, यदि किसी के पास सही वजह है तो उसे दुखी होना चाहिए। यदि किसी के पास चिंता करने की एक सही वजह है तो उसे चिंता भी करनी चाहिए। लेकिन लोगों को यह समझाने में अपना जीवन बर्बाद मत करो कि तुम क्यों हो, क्योंकि लोग तुम्हें कभी नहीं समझेंगे। वह तुमसे यह जरूर कहेंगे कि मैं तुम्हें समझता हूं, किंतु दूसरे दिन वही तुमसे कहेंगे कि तुम मुझे नहीं समझते। ये समझने और समझाने का खेल यूं ही चलता रहेगा और इसमें अपना समय बर्बाद करना फिजूल है, क्योंकि इस प्रकार तो आपका पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। ये इनकार और टकराव का जो खेल है, ये तो जीवन भर यूं ही चलता रहेगा, किंतु जो भी इसके पार जाएगा वही अपने जीवन को समझ पाएगा, वही अपने जीवन का सही उपयोग कर पाएगा और वही अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाएगा। आगे महात्मा बुद्ध उस सम्राट से कहते हैं, हे राजन, यदि तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा करना ही है तो अपने आप को समझो, अपने आप को बेहतर बनाओ। महात्मा बुद्ध कहते हैं, दरिद्रता, गरीबी मुझे पसंद नहीं। मनुष्य को कर्मठ होना चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और वह सम्राट भी अब अपनी गलतियों को जान चुका था। उसे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसने जीवन में अब तक कोई भी बड़ा कार्य नहीं किया जिसके लिए वह आज तक अहंकार कर रहा था। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और वह महात्मा बुद्ध की राहों पर आगे की ओर बढ़ चला। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के इन उपदेशों का पालन जरूर कीजिएगा। देखिएगा कि आपका भी मन शांति और सुकून से भर जाएगा। उसके बाद आपको किसी चीज का कोई दुख ना होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। दोस्तों, हमारे जीवन का एक बहुत ही बड़ा रहस्य है और वह है मृत्यु। हम जितना जीवन के लिए उत्सुक नहीं होते, हम उससे कहीं ज्यादा उत्सुक मृत्यु के लिए रहते हैं। इसलिए हमने बहुत सारी चीजें मृत्यु के साथ जोड़ रखी हैं। हाँ, यह बात और है कि हम मृत्यु से डरते हैं, इसीलिए हमने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी एक विश्वास बना रखा है। परंतु आप यह भूल जाते हैं कि मृत्यु जितना बड़ा रहस्य है, उससे भी कहीं बड़ा रहस्य यह जीवन है जो आप जी रहे हैं। हम सभी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई चीज है तो वह नष्ट हो जाएगी, और यह इतना बड़ा रहस्य नहीं है। बड़ा रहस्य तो यह है कि कोई चीज कैसे है, उसने जन्म ही क्यों लिया और वह नहीं क्यों हुई। उसके बाद भी न जाने क्यों हम जीवन को लेकर उत्सुक नहीं रहते, बल्कि हम मृत्यु को लेकर अधिक उत्सुक रहते हैं। क्योंकि जीवन तो हम जी रहे हैं, पर मृत्यु भविष्य में होने वाली घटना है। वह कैसी होगी, उसके बाद क्या होगा, कुछ होगा या नहीं होगा, मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है, ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में अक्सर ही आते रहते हैं, जिस कारण मृत्यु हमारे लिए जीवन से भी ज्यादा रहस्यमय बन जाती है। और हम सभी इस वास्तविकता को जानते हैं कि एक ना एक दिन हम सभी को मृत्यु तो आनी ही है, लेकिन उसके बाद भी हम नासमझ बनकर बैठे रहते हैं। हम यह सोचते हैं कि हम तो अभी बच्चे हैं, हम तो अभी जवान हैं, हमारे पास तो अभी बहुत समय है, हम तो बुढ़ापे में ही भरेंगे। किंतु आप यह भूल रहे हैं कि आपके पास कोई भी ज्यादा समय नहीं है। किसी के पास कितना समय है यह कोई नहीं जानता। आप चाहे बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आज से ही अपना जीवन जीना शुरू करें, क्योंकि जितना आप खुलकर जीवन को जिएंगे उतना ही आनंद आपको यह जीवन देगा। इस जीवन को जितना ज्यादा समझ सकते हो उतना इसे समझने का प्रयास करो।
क्योंकि हमारे जीवन के बिल्कुल पीछे मृत्यु भी खड़ी है। मृत्यु का भी एक जीवन होता है, एक समय होता है। जब मृत्यु आ रही होती है तो वह भी एक समय होता है, जब मृत्यु घट रही होती है तो वह भी एक समय ही होता है, और जब मृत्यु हो चुकी होती है तो वह भी एक समय ही होता है, जब सब कुछ समाप्त हो जाता है। और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारा जीवन। एक समय हम यह जीवन जी रहे हैं, एक समय यह जीवन घट रहा है, और एक समय हमारा यह जीवन पूरी तरह से समाप्त हो चुका होता है। जिस प्रकार जीवन का एक समय होता है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु का भी एक जीवन काल है। पर हम नादान हमेशा केवल अपनी मृत्यु को लेकर चिंतित रहते हैं। ये सोचते रहते हैं कि मृत्यु कैसी होगी, कब होगी, और मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होगा। इस चीज को लेकर हम भयभीत भी रहते हैं। लेकिन जो आज हमारे पास है, अर्थात हमारा जीवन, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। हम तो केवल आने वाली उस घटना के बारे में सोच रहे होते हैं जो हमारे साथ कब घटित होगा, इसके बारे में हम नहीं जानते। और आज की इस कहानी में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। बहुत समय पहले की बात, एक नगर में एक गुरु रहा करते थे। उनका एक शिष्य भी था। वह शिष्य हमेशा ही भिक्षा मांगने के लिए पड़ोस के नगर में जाया करता था। एक दिन की बात है, वह भिक्षा मांगकर नगर से वापस लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक पेड़ पर एक बहुत ही सुंदर चिड़िया दिखाई दी। वह चिड़िया बहुत ही मनमोहक थी, जिसे देखकर वह शिष्य वहीं पर थम गया। उसकी आवाज भी बहुत मधुर थी। वह शिष्य खड़ा होकर उस चिड़िया को देख ही रहा था कि तभी अचानक उस चिड़िया की मृत्यु हो गई। एक जहरीले सांप ने उसे अपना निवाला बना लिया। यह देखकर वह शिष्य बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चाहकर भी उस चिड़िया के लिए कुछ न कर सका। बस अपना शोक प्रकट करके वह वहां से आगे की ओर बढ़ चला। वह दुखी होकर जब अपने मार्ग से आगे बढ़ रहा था, तभी उसने कुछ ही दूर बाद देखा कि एक मां अपने छोटे बच्चे की मृत्यु पर रो रही थी। रोते रोते उस मां का बुरा हाल हो चुका था। लेकिन जब उस शिष्य ने उस बच्चे की ओर देखा जो मृत्यु शैया पर लेटा था, उसका चेहरा देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अभी उठकर बोल पड़ेगा। किंतु वह अब चुप हो चुका था। अब वह कुछ नहीं बोल सकता था और वह उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। वह चुपचाप आश्रम आया और वह दिन भर उदास ही रहा। उसके मन में हमेशा वही सारे विचार चल रहे थे, लेकिन उसने अपने गुरु से कुछ न कहा। अगले दिन फिर से वह भिक्षा मांगने के लिए पड़ोस के नगर में गया। जब वह भिक्षा मांगकर वापस लौट रहा था, तब उसने एक बूढ़े व्यक्ति को अपनी अंतिम सांस गिनते हुए देखा और वह भी अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया। इन सभी चीजों से शिष्य का मन बहुत घबराने लगा था। उसके मन में कई सारे प्रश्न उठने लगे थे। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह मृत्यु क्या है और यह क्यों आती है। उसे अब मृत्यु से भय लगने लगा था। वह वापस आश्रम की ओर आ ही रहा था कि तभी उसने देखा आश्रम से कुछ ही दूर पर एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था, और लकड़ी काटते काटते अचानक उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर आ गिरा। उसके सर पर गहरी चोट लगी थी। आसपास के कुछ लोगों ने उसे पानी पिलाया, लेकिन पानी पीते पीते ही उसने अपना दम तोड़ दिया। यह देखकर शिष्य और भी भयभीत हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। भीतर से वह बहुत दुखी हो चुका था। उसके सामने यह जो सारी घटनाएं घट रही थीं, सभी घटनाओं को लेकर उसके मन में कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहे थे। वह बहुत दुखी भी था और वह इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहता था। इसीलिए वह इसी तरह अपने आश्रम पहुंचा। उन गुरुवर ने जब अपने शिष्य को इस प्रकार दुखी देखा तो वह अपने शिष्य से कहते हैं, क्या बात है भंते, तुम कई दिनों से मुझे दुखी नजर आ रहे हो। मैंने तुम्हें हमेशा हंसते खेलते देखा है, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि ना तो तुम ढंग से खाते पीते हो, ना ही चैन से सोते हो। हमेशा बस उदास और दुखी ही नजर आते हो। भंते, दुख तुम्हारे चेहरे पर अच्छा नहीं लगता। आखिर बात क्या है? इस पर उस शिष्य ने अपने साथ बीती हुई वह सारी घटनाएं अपने गुरु को बताई और अपने गुरु से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन केवल अपने परिवार के लिए ही जीता है। वह अपने परिवार के लिए खुशियां बटोरना चाहता है। वह चाहता है कि उसके परिवार को कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो, और इसके लिए उससे जो बन पड़ता है वह सब करता है। वह उसके लिए दिन रात मेहनत करता है, अथक परिश्रम करता है, लेकिन अचानक एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हम सभी जन्म लेते हैं और हम सबका जीवन मृत्यु तक जाता है, पर मृत्यु तो बुढ़ापे में आती है। फिर आखिर कुछ लोग इस तरह से बचपन में ही क्यों मर जाते हैं? कुछ लोग अकस्मात ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। किंतु हे गुरुवर, मृत्यु तो बुढ़ापे में आनी चाहिए और सबकी मृत्यु बुढ़ापे में ही तो लिखी है। फिर आखिर कुछ लोग इस तरह समय से पहले ही मृत्यु को क्यों प्राप्त हो जाते हैं? इन सभी का क्या कारण है गुरुदेव? उन गुरुवर ने अपने शिष्य की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर वह अपने शिष्य से कहते हैं, इस दुनिया में कभी भी कोई भी समय से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इस मृत्यु का बुढ़ापे से कोई संबंध नहीं। मृत्यु का संबंध कर्म और नियम से बंधा है। नियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी या निर्जीव व्यक्ति जो भी प्रकट हुए हैं, जिसका भी जन्म हुआ है, जो बना है, उसके जन्म के साथ ही उसके दो जीवन चलते हैं। अर्थात हम एक और जीवन जीते हैं तो दूसरी ओर मृत्यु जीते हैं। उन गुरुवर की यह बात सुनकर वह शिष्य थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया और वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो मनुष्य हैं और हम अपना जीवन ही तो जी रहे हैं और जीवन के बाद हमारी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद भला कौन जीता है? किंतु आप कह रहे हैं कि हम जन्म के साथ ही दो जीवन जीते हैं। ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। कृपया करके साफ और स्पष्ट तौर पर बताएं। अपने शिष्य के मुख से यह बात सुनकर उन गुरुवर ने पासी में पड़ी हुई एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा उठाया और उसकी ओर इशारा करते हुए वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम यह लकड़ी देख रहे हो? इस पर शिष्य हां में सर हिलाते हुए उन गुरुवर से कहता है, जी गुरुवर, मैं यह लकड़ी साफ और स्पष्ट देख पा रहा हूं। इस पर वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, इस लकड़ी को अपना जीवन समझो और अभी यह लकड़ी पूरी है, किंतु अब मैं इस लकड़ी के एक तरफ आग लगाने जा रहा हूं। और इतना कहकर उन गुरुवर ने उस लकड़ी की एक सिरे पर आग लगा दी और फिर उस शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, भंते, यह जो आग है यह जीवन है। इस जीवन की आग में हमारा जीवन लगातार जलता ही रहता है। और उस आग की ओर इशारा करते हुए वह उस शिष्य से कहते हैं, ठीक इस आग की तरह इस लकड़ी की तरफ देखो। यह लकड़ी किस प्रकार जलकर छोटी होती जा रही। वह शिष्य उस लकड़ी की तरफ ध्यान से देखने लगा। धीरे धीरे उस लकड़ी का एक सिरा तेजी से जलता रहा और वह जलते जलते आखिरकार वह लकड़ी एक छोटे आकार की हो गई। इस पर गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, यह जितना हिस्सा इस लकड़ी का जल चुका है यह मृत्यु का जीवन है और ये जो जितना हिस्सा अभी बचा हुआ है यह हमारा जीवन है जिसे हम जी रहे हैं। किंतु धीरे धीरे लकड़ी का यह जो बचा हुआ हिस्सा है यह भी जलकर राख हो जाएगा और हमारा जीवन और भी छोटा हो जाएगा और फिर एक समय ऐसा भी आएगा जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और यही वह समय होगा जब मृत्यु पूरी हो जाएगी। अर्थात एक ओर से जीवन मृत्यु की ओर यात्रा करता है और दूसरी ओर मृत्यु जीवन की ओर यात्रा करती है, अपने गुरु के मुख से। यह सुनकर वह शिष्य उन गुरुवर से एक बार फिर प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आपने जो कुछ भी कहा वह सत्य है, परंतु जन्म के साथ ही जीवन मृत्यु की ओर और मृत्यु जीवन की ओर बढ़ता है। परंतु कुछ लोग अकाल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ना तो वह मृत्यु की ओर पूरी तरह से बढ़ पाते हैं और ना ही मृत्यु उनकी ओर पूरी तरफ से आ पाती है। वह जन्म से बुढ़ापे तक का सफर भी नहीं कर पाते, बल्कि किसी दुर्घटना में उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। वह कोई भी हो सकता है, वह बच्चे भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, कोई भी मृत्यु दुर्घटना नहीं होती। जो जैसे और समय और जिस तरह से मृत्यु को प्राप्त होना है वह वैसे ही होगा। यह सब तो कर्मों का खेल है। हमारे कर्म ही हिसाब बराबर करने का काम करते हैं। कुछ लोग आरामदायक मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो कुछ बहुत कष्टदायक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कुछ जीवन भर दुखों में जीते हुए अंत में जाकर बुढ़ापे में मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कुछ लोग मृत्यु की कामना करते हुए मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कुछ लोग बहुत छोटा सा जीवन जी पाते हैं और उसमें वह सुखी भी रहते हैं, और कुछ लोग तो जीवन की शुरुआत करते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और जो लोग बहुत लंबा जीवन जीते हैं वे लोग उसमें अपनी समझ का विकास करते हुए अपने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करते हुए चलते हैं और अच्छे कर्मों के प्रभाव को बढ़ाते चलते हैं, जिस कारण उन्हें एक अच्छा जीवन मिल पाता है। वे लोग अपने बुरे कर्मों के कारण
अपनी चेतना को अच्छी तरह समझ पाते हैं, वे उसे निखार पाते हैं, और ऐसी चेतना हमेशा उन्हें बुराइयों से बाहर आने में उनकी मदद करती है। जिस प्रकार सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है, ठीक उसी तरह से हमारी चेतना भी होती है। मनुष्य की चेतना को निखारने के लिए दुख और दर्द आते ही रहते हैं, और आपका जीवन कितना लंबा चलेगा यह आपके कर्म निर्धारित करते हैं। यहां इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सब कुछ नियमों से ही चल रहा है। कुछ भी इधर उधर अपने आप नहीं चल रहा। हर किसी के आने और जाने का समय पहले से ही निर्धारित है। सिर्फ वही लोग अपना समय खुद से निर्धारित कर पाते हैं जो बुद्धत्व को प्राप्त कर पाते हैं। वे लोग प्रकृति के इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आगे गुरु अपने शिष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं, किंतु एक बात और याद रखना, जो लोग बुद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं वह प्रकृति के बंधन से छूट तो जाते हैं, किंतु वह कभी भी प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप नहीं करते, बल्कि वह तो प्रकृति। वह शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, किंतु हे गुरुवर, यह तो अन्याय ही हुआ। न कोई मनुष्य है जो बुढ़ापे तक अपना जीवन जीता है, और कोई बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस पर वह गुरुवर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और अपने शिष्य से कहते हैं, भंते चलो पहले भोजन बना लेते हैं। आगे वह अपने शिष्य से कहते हैं, भंते पहले थोड़ा आटा लो और उसमें बिना पानी मिलाए उसे गूंदने का प्रयास करो। इस पर वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, किंतु गुरुवर, बिना पानी के मैं आटा कैसे गूंथ सकता हूं, और बिना पानी के रोटियां कैसे बनेंगी? यदि आटे को गूंथा है और रोटियां बनानी है तो उसमें पानी तो मिलाना ही पड़ेगा ना। इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, चलो ठीक है, तुम पानी मिला लो और आटा भी गूंद लो और उसकी रोटियां भी बेल लेना, लेकिन उसे तवे पर मत डालना, वरना उसे कष्ट होगा, उसे जलन होगी। इस पर वह शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से कहता है, किंतु हे गुरुवर, जब तक मैं रोटियां बेलूं नहीं और उन रोटियों को तवे पर डालूंगा नहीं, तब तक भला रोटियां कैसे बनेंगी, हमारा पेट कैसे भरेगा? यदि हमें रोटियां खानी है तो मुझे यह सब तो करना ही पड़ेगा ना। इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, भंते, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यह प्रकृति हमारे साथ कुछ ऐसा ही तो करती है। हमारे बुरे और अच्छे कर्मों के आधार पर हमें गूंथा जाता है। हमें दुख और दर्द के तवे पर डालकर तैयार किया जाता है, ताकि हम वह हो सके जो हमें होना चाहिए। जिस प्रकार एक आटे और रोटी में फर्क होता है, ठीक उसी प्रकार समय आने पर हम मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं, ताकि हम अपने सही रूप को प्राप्त कर सके, सही आकार में ढल सके। इस पर वह शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आपने जो कुछ भी कहा वो मुझे सब समझ में आ रहा है, किंतु अब भी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, पूछो, क्या सवाल है तुम्हारा? इस पर वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैंने देखा है जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, जो लोग ईमानदार होते हैं, वह भी तो जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जबकि बुरे और अपराधी जो लोगों को कष्ट देते हैं, लोगों को पीड़ा देते हैं, उनका जीवन बहुत लंबा होता है। क्या यह अन्याय नहीं है? इस पर वह गुरुवर जोर से हंस पड़े और अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, इस बात का कोई अंत नहीं है। तुम सवाल पूछते जाओगे और मैं तुम्हें उत्तर देता जाऊंगा। इसका एक ही समाधान है कि तुम इसे अपने आप से, अपने अंतर्ध्यान से, अंतर्मन से समझने का प्रयास करो, इसे अपने आप से जानो, और उसके बाद जो तुम्हें पूछना होगा तुम पूछ सकते हो। उसका उत्तर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, भंते, नहीं आए, खासकर एक लंबा जीवन जीने तो बिल्कुल भी नहीं। मनुष्य के इस शरीर को लंबी अवधि तक चलाना हमारा मकसद कभी नहीं था और ना ही है। हम तो इस धरती पर एक मकसद के लिए आते हैं। जैसे ही वह मकसद पूरा हो जाता है, हमारा जीवन भी समाप्त हो जाता है और हम वापस लौट जाते हैं। जैसे कुछ मजदूर कोई मकान बनाते हैं, मकान बन जाने के बाद उनका कार्य पूरा हो जाता है और फिर वहां से उन्हें जाना ही पड़ता है। इसी प्रकार कर्म और नियमों के आधार पर हम अपने मकसद को पूरा करते हैं, और जब हमारा मकसद पूरा हो जाता है तब हमें यहां से जाना ही पड़ता है। और इसके लिए हमारा जीवन बड़ा हो या छोटा, यह मायने नहीं रखता। इस पर वह शिष्य उन गुरुवर से एक बार फिर प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, अभी अभी आपने कहा कि हम एक मकसद के लिए आते हैं,
और जब हमारा मकसद पूरा हो जाता है तो हमें यहां से जाना ही पड़ता है। लेकिन जो हम बुरे कार्य करते हैं, जो हम बुरे कर्म करते हैं, क्या वह भी प्रकृति का कोई मकसद है जो वह हमारे द्वारा पूरा करवाती है? इस पर वह गुरु अपने शिष्य के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, भंते प्रकृति का अपना कोई मकसद नहीं होता, वह तुम्हारे ही सबसे बेहतर बनाने की चेष्टा में लगी रहती है। जब उसे लगता है कि तुम्हें गूंद कर रोटी बना देनी चाहिए तो वह अवश्य ही ऐसा ही करती है। और अगर आटा ही खराब हो, अर्थात यदि तुम्हारे कर्म ही खराब होंगे, तब वह तुम्हारे द्वारा तुम्हारा मकसद पूरा कैसे करवा सकती है? तब वह तुम्हें सुधारने में लग जाती है। वह तुम्हारे द्वारा कुछ ऐसे कर्म करवाती है ताकि तुम समझ सको कि तुम किस मकसद के लिए इस धरती पर आए हो, और इसके लिए वह तुम्हें दुख और तकलीफें भी देती है। ज्यादा दुख और ज्यादा तकलीफें उसी को मिलती है जो ज्यादा सुख भी पाता है। इसीलिए प्रकृति का अपना कोई मकसद नहीं, वह तो केवल तुम्हें सही राह पर लाना चाहती है। वह तुम्हें यह समझाने की कोशिश में लगी रहती है कि तुम्हें अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है, तुम्हें सुधरने की आवश्यकता है। किंतु हम तो दुख और सुख में कुछ इस प्रकार से लिप्त हो जाते हैं कि हम अपना मकसद कभी ढूंढ ही नहीं पाते। इस पर अब शिष्य उन गुरुवर से एक और प्रश्न करने की अनुग्रह करता है, लेकिन वह गुरुवर कहते हैं, भंते मैंने तुमसे पहले कहा, अगर मैं इस पर तुम्हें जवाब देता जाऊं तो तुम्हारे प्रश्न कभी समाप्त नहीं होंगे। इसलिए तुम ध्यान करो और खुद से ही जान लो, और उसके बाद जो भी तुम्हारे प्रश्न होंगे मैं उसका उत्तर तुम्हें अवश्य दूंगा। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए, और वह शिष्य उन गुरुवर की बात मानकर अब हर रोज ध्यान करने लगा था। उस शिष्य को यह बात समझ में आ चुकी थी कि जो भी उसके मन के प्रश्न है वह उसे ध्यान से ही मिलेंगे, खुद को जानने के बाद ही मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी कि जीवन छोटे या बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लंबी उम्र वाला व्यक्ति भी, अर्थात एक लंबे जीवन जीने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन के अंतिम समय पर यही कहता फिरता है कि मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं पाया। और वहीं पर एक छोटे जीवन जीने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन के अंतिम समय पर यही कहता फिरता है, परंतु जो छोटे से जीवन में भी उतना कर ले जो एक व्यक्ति अपने बड़े जीवन में ना कर सका हो, तो उसका छोटा जीवन भी सफल हो जाता है। मृत्यु अनिश्चित है और यह कभी भी आ सकती है, इसके बारे में कोई नहीं जानता आपको। तो ये सोचना चाहिए कि आप बहुत ही खास हो, क्योंकि जिस प्रकार हमें जन्म के साथ हमारी सांसें मिलती है, ठीक उसी प्रकार हमें जन्म के साथ हमें हमारी मृत्यु भी मिलती है। और मृत्यु ही हमें सही सांचे में ढलती है, हमें एक नए जीवन की ओर ले जाती है, एक नई दुनिया में ले जाती है जहां पर हमारा वक्त आ चुका है। गौतम बुद्ध के मठ का यह नियम था कि उनका कोई शिष्य जब भी कभी बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता, तब उसे कहा जाता कि एक दिशा में चले जाओ और आसपास के जो लोग हैं उनका ज्ञान वर्धन, उनकी जो आत्मा और चेतना जागृत करने का प्रयास करो और उनको सदमार्ग पर लाना है। उनका एक शिष्य था जो 6 साल से मठ में रह रहा था और तपस्या कर रहा था। एक दिन वह परेशान हुआ और सोचने लगा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश क्यों नहीं दिया। इसी बात पर नाराज होकर वह गौतम बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि मेरी तपस्या में ऐसी क्या कमी रह गई? क्या मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया और अब तक आपने मुझे आदेश नहीं दिया कि जाओ जाकर किसी दूसरे जगह पर अपना ज्ञान बांटो? और क्या मैंने बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया है? तभी गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा, सुनो, तुम्हें थोड़ा और समय लगेगा, यही समय बिताऊं। यह बात सुनकर वह शिष्य चीड़ गया और कहने लग गया कि गुरुदेव, आपके ज्ञान में कमी रह गई और आप मुझे ज्ञान नहीं दे पाए। गौतम बुद्ध को लगा कि यह समझेगा नहीं और कहा, ठीक है, कल सुबह पूर्व दिशा में एक गांव है, वह जाना और वहां से भिक्षा लेकर आना और अपना पूरा दिन वही बिताना और कोशिश करना कि वहां के लोगों को थोड़ा सा ज्ञान बांटना और आकर मुझे बताना कि अनुभव कैसा रहा। वह शिष्य बद्धा खुश हुआ और उसको लगा कि अब तो बात बन गई, अब मुझे आदेश मिल गया। और वह दूसरे दिन सुबह पूर्व दिशा की उस गांव में चला गया और शाम में जब वापस आया तो हाथ में पट्टी बंधी थी और हाथ पैरों पर चोट निशान थे। ये देखकर गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा कि ये क्या हाल कर लिया? तब उसने बताया कि आपने मुझे कैसे गांव में भेज दिया और वहां पर जब मैंने भिक्षा मांगी तो लोग मुझे डांटने लगे और भगाने लगे। एक व्यक्ति सिर्फ वहां पर मुझे भिक्षा दी
वो भी जमीन पर फेंक कर, और कहा कि ले जाओ इसको। इतने बुरे गांव में आपने मुझे ज्ञान बांटने के लिए भेजा, अब आप मुझे कल किसी और गांव भेज देना, मैं जाकर के ज्ञान वहां देकर आता हूं। गौतम बुद्ध यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराए, और उन्हें तो पता था कि ये कुछ कर नहीं पाएंगा, और कहा कि ठीक है, अगले दिन तुम किसी और गांव जाना, लेकिन एक दिन के बाद जाना और एक दिन मठ में रुके रहना है। अब की बार गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य को उस गांव में भेजा जहां अपने उस शिष्य को भेजा था, और शाम में जब वह शिष्य वापस लौटा था तो उसकी भी हालत वही थी, और हाथ पैरों में चोट लगी और पट्टी बंधी हुई थी। गौतम बुद्ध ने पहले वाले शिष्य के सामने दूसरे शिष्य से पूछा कि हुआ क्या था। तब उसने कहा कि जिस गांव में आपने मुझे भेजा था वह के लोग बड्ढे भोले भाले हैं, भिक्षा दे नहीं रहे थे, और एक व्यक्ति ने मुझे जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी, और मैंने उसे स्वीकार कर लिया और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। तो वह व्यक्ति चौंक गया और कहने लगा कि आप गजब के इंसान हो, मैं आपको जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी और आप मुझे कल्याण हो का आशीर्वाद दिया। तब मैंने उसे कहा कि मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, और आप भी बड्ढे दानी हैं और आपने मुझे भिक्षा दी है। उसके बाद में जब वहां से निकल रहा तब मैंने देखा कि एक बच्चा बीमार था, और मैं जंगल में गया तब वहां से जड्डी बूटी लाने, और जब मैं लौट रहा था तब कुछ लोगों ने मुझे पकड़ डेच लिया और पूछने लगे कि यह जड्डी बूटी कहां लेकर जा रहे हूं। तब मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे छोड़ दिया, दो एक बीमार छोटे बच्चे की मदद करनी है, और तब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब मैं गांव में वापस आकर उस बच्चे की मलहम पट्टी कर रहा था तो तभी गांव वाले मुझ पर हमला करने लगे। तब उस दानी व्यक्ति ने, जिसने मुझे जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी थी, उसने गांव वालों को रोका और कहा कि यह ठीक व्यक्ति है और इसे अपना काम करने दो। जब मैंने जड्डी बूटी लगाई तो बच्चा ठीक हो गया और सब मेरे लिए तालियां बजाने लगे। सभी गांव वाले कहने लगे कि कल फिर आएगा, गुरुदेव मुझे कल फिर उस गांव में भेजिएगा, क्योंकि वह बड्ढे ही भोले लोग हैं, समझते नहीं है। बस प्यार बहुत है, और अब की बार कोशिश करूंगा कि थोड़ा प्यार और उनके पास पहुंचाने का और ज्ञान उन तक पहुंचाने का। वो सब ज्ञानी तो लेकिन बस जब अनजान व्यक्ति से बात करने में डरते हैं। वो जो पहला शिष्य था जो एक दिन पहले उसे गांव में गया था, वह सुन रहा था और समझ रहा था, और गौतम बुद्ध की चरणों में गिरकर बोला कि गुरुदेव, कमी तो मुझ में ही थी, आपने ज्ञान तो बहुत सारा दिया, लेकिन मैं उसे आचरण में नहीं ढाल पाया, और मैं अहंकार को ऊपर रखा और उसी गांव के लोगों को पहचान नहीं पाया और मार खाकर चला आया। और मार तो इन्होंने भी खाई, लेकिन इनका अहंकार मिट चुका है और ये समझ चुके हैं कि वह लोग भोले भाले हैं और हमें उनसे अलग तरीकों से व्यवहार करना होगा और ज्ञान को आचरण में ढालकर उन लोगों तक पहुंचाना होगा।